फसाद से कभी किसी समाज का भला नहीं हो सकता। इससे केवल और केवल आम जनता का नुकसान होता है और उसका खामियाजा भी उसे ही भुगतना पड़ता है। अब देखिए एक माँ कैसे अपने बच्चों की जिंदगी के लिए सारा दुख दर्द सह रही है। लक्ष्मी अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से अलग नहीं होने दे रही, क्योंकि यहाँ का माहौल काफी खराब हो चुका है। इंसान इंसान की भलाई नहीं बल्कि यहाँ एक दूसरे की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको 6 साल पहले लेकर चलते हैं, जब लक्ष्मी के हाथों में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे थे। जी हाँ, पार्वती और रोहन दोनों ही लक्ष्मी के बच्चे हैं, जिसे वो बदमाशों से बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की जान का प्यासा है। इसी लड़ाई झगड़े में शालू को भी चोट लग जाती है। वहीं एक हमलावर लक्ष्मी को डंडे से मारता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद भी लक्ष्मी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके दोनों बच्चे उसके पास नहीं होते। भला हो कि पार्वती मिल जाती है, मगर रोहन नहीं मिलता। वैसे लक्ष्मी भी गुंडों की खूब धुलाई करती है। लक्ष्मी, शालू और पार्वती की जान तो बच गई, लेकिन रोहन के खोने का गम लक्ष्मी को आज भी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे दंगे हो रहे हैं यहाँ पे। हम फिल्म सिटी में आए हैं ये सब शूट करने। ये एक्चुअली जो हम शूट कर रहे हैं ये फ्लैश शूट कर रहे हैं। हम एक्चुअली ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि ये सब हुआ था, कि लक्ष्मी के 2 ट्विंस थे, दो बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की, रोहन और पारो। और कैसे जब वो 1 साल का होता है तब रोहन हमसे दूर चला जाता है। तो ये वही रोहन है जो अभी ऋषि के पास है। तो ये दोनों लक्ष्मी के ही बच्चे हैं। तो अभी हम फ्लैश में ये सब दिखा रहे हैं। वैसे सीन शूट करते हुए लक्ष्मी ने बच्चों का खूब ख्याल रखा, उन्हें चोट न लगे इस बात का भी ध्यान रखा। खैर ये 6 साल पहले की बात थी, लेकिन अब देखते हैं भविष्य में भला लक्ष्मी अपने रोहन से कैसे मिल पाएगी, क्योंकि उसका रोहन तो अभी ऋषि के पास है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मनीषा रानी बड़ी सयानी, वो इसलिए कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई झलक दिखला जा सीजन 11 में, और एंड में ट्रॉफी उन्हीं के हाथ लगी। यानी कि ओटीटी शो बिग बॉस सीजन 2 में ये तो थी ही एज अ कंटेस्टेंट, लेकिन बाजी वाइल्ड कार्ड एंट्री एल्विश यादव ने मारी थी। और आज उसी नक्शे कदम पर है मनीषा रानी। मनीषा रानी ने जीत का परचम लहराकर न सिर्फ अपना बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है। हाय, मैं हूँ आप सबकी मनीषा रानी और आज हम करने वाले हैं व्हाट्स इन माय बैग सेगमेंट। लेट्स सी कि मनीषा रानी अपने बैग में क्या क्या रखती है।
सबसे पहली तो ये मेरा फ़ोन, जिसमें काम वाला छोड़ के किसी का कॉल नहीं आता, इस बात का बहुत दुख है हमको। और ये मेरा दूसरा फ़ोन जिससे हम वीडियोस बनाते हैं। फ़ोन बहुत ज़्यादा हो गया ना, क्या ही बोले। और ये चेहरा छुपाने के लिए। और इसके बाद ये मेरा लिप बाम। ये है मेरा हाजमोला, क्योंकि मेरे को रास्ते में कभी कभी सिर घूमने लगता है, वॉमिट जैसा लगने लगता है कार में, तो हम हाजमोला खा लेते हैं। और ये मैक का पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर। ये मस्कारा और ये लिपस्टिक, बस कुछ मेकअप का सामान है, क्योंकि कभी कभी इधर उधर इंटरव्यू के लिए जाना होता है और मेकअप पता नहीं कभी भी पोतना पड़ जाए, तो इसलिए बस यही सब है और कुछ नहीं। और आई थिंक 5 रुपये भी हैं, रुकिए, हाँ बस 5 रुपये, क्योंकि अब हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं ना, पेटीएम और गूगल पे, तो अब हम कैश ज़्यादा रखते नहीं हैं। मनीषा रानी की मेहनत और लगन ने आज उनकी चाहत यानी कि जीत की ट्रॉफी से मिलवा दिया है। अब देखते हैं कि मनीषा क्या खतरों के खिलाड़ी बन सकती हैं, क्योंकि वो भी रियलिटी शो है जिसमें मनीषा के लिए एक अच्छा स्कोप है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलो अपनी सोसाइटी में चलें। हम लोग एक ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ एक मिस्ट्री है जो सॉल्व करेंगे। हम लोग आज सब्ज़ी मंडी आए हैं और बहुत सारे वेजिटेबल्स ख़रीदने वाले हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और उसमें थोड़ा सा जहर भी डालेंगे सबके लिए और भाजी बनाएंगे। और आज हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी किचन में नहीं आए, भाजी बनाएंगे लेकिन अलग तरह की भाजी बनाएंगे। हम लोग एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे कुछ एक मिस्ट्री है जो सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम अंदर जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी कैसे सॉल्व होता है। पता नहीं, अंदर जाके पता चलेगा, बिकॉज मिस्ट्री है। अगर वो हम कुछ क्लूज लेंगे, यहाँ से दिए जाएंगे, उनसे सॉल्व करेंगे कि कैसे होगा, अब वो अंदर जाके पता चलेगा। और पानी पीने का मन कर रहा था नारियल को देख के। कब तक मिस्ट्री सॉल्व करते रहेंगे ना नारियल को देख के, तो नारियल की मिस्ट्री हमने सॉल्व की, बिना उसके काट के हम पी गए। आई होप कि जहर नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, नहीं जहर नहीं था, हाँ सील पूरा था। पैक था। बहुत मजा आया, हमने सॉल्व कर दिया। वाव वाव। तो
सनफ्लावर सोसाइटी में ऑफ कोर्स ऐसा आके यहाँ पे लग रहा है अपना अपना सा लग रहा है आज। सोसाइटी का नाम सनफ्लावर है और लेकिन ये मुझे थोड़ी सी शांत सोसाइटी लग रही है कंपैरेटिवली जो सनफ्लावर शो में है जो Z5 पे आ रहा है अब 1 मार्च से। नहीं, अतरंगी लोग दिख रहे हैं मुझे। अतरंगी लोग दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं, वो बाहर से जितने नॉर्मल है। नहीं आप उनको मत दिखाओ, बाप रे। ये हम लोगों को एक्चुअली दिखा सकते हो, बाद में हम लोगों को मिलेंगे नहीं ना। आई थिंक जितने नॉर्मल लोग लगते हैं बाहर से उतने ही वियर्ड होते हैं, है ना। पर हमारी जो सनफ्लावर सोसाइटी है जिसमें मैंने देखा कि सीज़न 1 में जिस तरह के लोग थे और सीज़न 2 में आते आते कईयों के पर्दे उतरने वाले हैं, नकाब उतरने वाले हैं, उनके नए चेहरे नज़र आने वाले हैं। मतलब कैरेक्टर वही है, एक्टर वही हैं, पर उनके चेहरे नए नज़र आने वाले हैं। तो और एक चेहरा जो अब सनफ्लावर 2 में आपका नज़र आने वाला है। तो आपको कैसा लगा सनफ्लावर में आके सोसाइटी में? हमने ट्रेन्स भी स्पॉन्सर कर लिए, सनफ्लावर सोसाइटी भी स्पॉन्सर कर ली, ऊपर प्लेन भी। अब बजट बहुत बड़ा है ये शो का, बहुत बड़ा। आई थिंक केरला स्टोरी से बहुत कमाई हुई Z5 को। बहुत अच्छी शुरुआत है। सनफ्लावर सीज़न 2 आ रहा है, फूल खिल रहा है। शिव साल के पहला प्रोजेक्ट है जो साल में आ रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ। और धीरे धीरे ऑफ कोर्स दूसरा प्रोजेक्ट भी आ रहा है तो और एक और भी आएगा होपफुली। तो एक्साइटेड हूँ और अच्छा काम करेंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। जी लोगों के साथ ही केरला स्टोरी रिलीज़ हुई है OTT पे, तो साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नाउ सनफ्लावर आई एम श्योर कि बहुत अच्छी जाएगी। उसके बाद बस्तर है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो। उसके बाद काफ़ी कुछ और है, लाइक सुनील सर अच्छा काम करेंगे, एंटरटेन करेंगे लोगों को। अदा मैडम भी बहुत अपनी अदाओं से रिझाएंगी, एंटरटेन करेंगी। मैं सेम घर में रही हूँ बचपन से, पैदाइशी से, विच वॉज माई फादर्स हाउस। आई एम लकी कि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ और घर उनका ही था, तो आई डिडंट हैव टू डू एनी रेंट का दिस थिंग। आई नो एक्टर्स जो बाहर से आते हैं, नॉल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पर मेरा वो मेजर, मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ वैसे। मेरे लिए पहला साल बहुत अच्छा था। मैं एक बहुत पॉश अपार्टमेंट में जुहू में अच्छे घर में रहता था, जो मेरे लिए बड़ा अच्छा था। पर उसके बाद मुझे शिफ्ट करना पड़ा और वहाँ से मैंने 2-3 साल रहा छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में। वहाँ पे सोसाइटी में थोड़ी बहुत जो स्ट्रगल होती है घर लेने के लिए, और एक्टर्स को स्पेशली हिचकिचाते हैं लोग घर देने में, और सिंगल जो होते हैं, बैचलर होते हैं, उनको नहीं देते हैं घर, तो वो भी थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है। पर थैंकफुली जो हमारे एस्टेट एजेंट हैं और जो उस वक्त थे शिव कुमार जी, उन्होंने बड़ी हेल्प की, तो उन्होंने घर दिलवाया। थैंक यू शिव कुमार जी, थैंक यू सो मच। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वैसे बेचारी काव्या, कई बार बुरा लगता है लेकिन कई बार समझ नहीं आता। देखिए टेक्निकली शी इज एन IPS ऑफिसर, लेकिन आज तक तो हमने इनको कभी ऑफिस जाते हुए देखा नहीं। आई मीन आई नो सरकारी नौकरी है, पर ऐसा मत कीजिए ना कि आप जाए ही ना ड्यूटी पर। वैसे आई डू अंडरस्टैंड कि कहाँ जाकर आप समाज सेवा करेंगी, आपके खुद के घर के पछड़े तो संभल नहीं रहे हैं, बट स्टिल नौकरी सरकारी है, करनी चाहिए आपको। क्यों मारा मेरी बेटी को, क्यों मारा? फिर इन बार में क्या फर्क रह जाएगा? और क्या ऐसा करने से नव्या दीदी वापस आ जाएंगी? इस साल
सालों बाद आज काव्या और उसके परिवार को सच का पता चला है। काव्या की बड़ी बहन नव्या है जिसका एक्सीडेंट ओमी के हाथों हुआ था। इस सच पे से अब पर्दा उठ गया है। हालांकि काव्या के ससुराल वालों ने इस बात पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की। कुछ साल तक तो वो कामयाब भी हुए ना, लेकिन देखिए काव्या को जैसे ही भनक पड़ी उसने ओमी को अपने ही घर वालों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब उन्होंने अपनी बेटी को खोई है, तुमने अपनी बहन को खोया है, तो अब आप लोग डिसाइड करें कि आपको इस आदमी का क्या करना है। तो अब काव्या को पता चल गया है कि उसकी जो बड़ी बहन थी नव्या, उनकी जो डेथ हुई थी वो किसके कारण हुई थी। तो अब वो ओमी को अपने घर लेकर आई है एंड उसने पूरा फैसला कि इसके साथ क्या करना है अपने घर वालों पे छोड़ दिया है कि जो आप करना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, क्योंकि हम सब का रिश्ता था इनके साथ, तो मैं अकेला फैसला लेने वाली कोई नहीं होती हूँ। अब गुस्सा तो आएगा ही, आखिर घर की बेटी थी नव्या। तो ऐसे में परिवार वालों का गुस्सा नजर आया। अब यहाँ पर ओमी का ये हाल हुआ है तो ससुराल में काव्या के साथ भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब जब से उसे सच का पता चला है उसका और उसके पति के बीच में रिश्ता मानो टूट सा गया है। अब काव्या को जो सही लगा उसने किया, लेकिन इसका असर काव्या और आदि के रिश्ते पर जरूर होगा। अभी तो फिलहाल आदि से दूर है काव्या। देखना तो ये होगा कि जब वो अपने ससुराल पहुंचेगी तब क्या होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दांत काटे ये तुलसी दांत काटे। आउच! भला ऐसा कौन करता है? तुलसी आप इंसान हो और इंसान को दांत नहीं काटना चाहिए। खैर, तुलसी तो कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। अब क्या है कि राधा नहीं चाहती कि गुनगुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विजिट करने जाए, क्योंकि वहां सारे जीव बिना किसी भय के खुलेआम घूमते हैं। इससे हो सकता है कि गुनगुन के साथ कोई खेल हो जाए, और खास तौर पर जब तुलसी के साथ जाना हो तो राधा तो बिल्कुल नहीं चाहती। तभी तो तुलसी के हाव भाव बदल गए और उसने राधा को दांत काट लिया। छोड़ो राधा प्लीज। गुनगुन को जाने नहीं देना चाहती क्योंकि उसको लगता है कि गुनगुन के लिए खतरा है जहाँ पे भी वो जा रही है, तो उससे बचाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो अगर वो राधा गुनगुन को छोड़ नहीं रही, इसलिए उसके हाथ पे मैं बाइट करती हूँ, बिकॉज वो किसी भी तरीके से गुनगुन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो गुनगुन की माँ है। राधा इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुलसी नहीं बल्कि दामिनी है जो तुलसी का चेहरा लगाकर आई है। लेकिन राधा की बात को मोहन भी नहीं समझ पा रहा। गुनगुन चली जाती है तुलसी के साथ घूमने के लिए। तब राधा मोहन को गले लगकर बहुत विनती करती है कि गुनगुन को रोक लो, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। लेकिन मोहन उसे नहीं रोकता, बल्कि राधा को ही पागल खाने भेज देता है। 2.5 फुट चुड़ैल को पता चल गया है ना कि ये तुलसी नहीं है बल्कि हमारी बिटिया दामिनी है, और अब वो तुलसी वो छोटी चुड़ैल को लेके जा रही है पिकनिक पर। ये तो सिर्फ बहाना है। तो राधा को तो डर लगेगा ना अंदर से कि ये तो गई, अब जिंदगी में कभी भी गुनगुन वापस नहीं आने वाली, क्योंकि दामिनी इसको छोड़ेगी ही। मोहन भले ही तुलसी की चाल को ना समझ पाए,
लेकिन राधा जरूर गुनगुन को बचाएगी, इसी कारण तो वो पागल खाने से भाग जाती है। खैर, बेटी को जब खतरा होगा तो माँ उसे जरूर बचाने आएगी। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। देखिए ना, सीरत को मिल ही गया मौका अंगद को किडनैप करने का, और अब बेचारी साहिबा अकेले रह गई है और उसे अब सब कुछ अकेले ही फेस करना पड़ेगा। घर वाले इनकी मदद करने तो पहुंच गए हैं, लेकिन अंगद गायब है। तो सवाल जवाब तो बहुरानी से ही किए जाएंगे। बस फिर क्या सासू माँ ने दे डाली साहिबा को सलाह, और कैसे, जरा आप भी तो सुनिए। साहिबा, आज के बाद तुम कोई भी प्लान अकेले नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी आदत है सब कुछ अकेले करने की, अकेले मुश्किलों में कूदने की, लेकिन आज के बाद ऐसे नहीं चलेगा। तो बेसिकली हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है फ़ोन से, जो शिवा के साथ हमारा सीन जाता है, तो उसमें पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो शिवा भी कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा होता है। तो अब हमें शक है, तो हम मनाली आए हैं उन्हें ढूंढने। तो हमें साहिबा तो मिल गई है, लेकिन अभी अंगद का पता नहीं चल रहा, तो अंगद को ढूंढने के लिए हम यहाँ से निकलेंगे। अब पूरा परिवार आ गया है अंगद को ढूंढने के लिए, पुलिस भी है, लेकिन यहाँ इस जंगल में सबको रुकना है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे को जो बचाना है, और ये काम उन्हें लग रहा है कि पुलिस नहीं कर पाएगी। आप हालात और मौके की नजाकत को समझिए। हम अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। अब प्लीज जल्द से जल्द मेरे बेटे को ढूंढिए। अब गैरी को ही देख लीजिए, उसे पूरा शक है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि सीरत का ही है। तभी तो वो पुलिस को उसकी शक्ल दिखाकर इन्वेस्टिगेट करने की बात करता है। लेकिन बरार परिवार साहिबा के साथ जंगल में ही रुकना चाहते हैं, और इसमें तो सासू माँ की भी सहमति साफ दिखाई दी। साहिबा ठीक है, हमें जंगल के आसपास से कुछ रहने के लिए। पुलिस भी हमारे साथ आई है, तो वो थोड़ा हमारा साथ नहीं दे रही है पुलिस, तो हम उन्हीं को वही कह रहे हैं। फिर गैरी भी अपने स्वैग में बोल रहा है कि भाई तो एक बार बोल रहा हूँ, आराम से काम कर दे, तो उसको करना पड़ेगा। अब कहानी में हीरो गायब है, लेकिन साहिबा को पूरा विश्वास है कि उसका पति सही सलामत है। कैसे? क्योंकि ये सीरियल की दुनिया है और यहाँ पे हीरोइन को अपने पति के होने का एहसास हो ही जाता है। अब साहिबा अपनी सासू माँ को ये विश्वास दिलाएगी और सब मिलकर जंगल में ढूंढेंगे अंगद को। कुछ नहीं होगा, वो ठीक है। इस दिन के बाद भी वो ठीक थे, बल्कि मुझसे पूछ रहे थे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तो जैसे भी हमें धीरे धीरे एक एक क्लू मिलता जाएगा, तो उस क्लू से हम देखते जाएंगे, हमें रास्ते मिलते जाएंगे। तो सारी फैमिली मिलके, हम सब मिलके धीरे धीरे देखते जाएंगे, मंजिल तक पहुंच जाएंगे और अंगद को ले आएंगे घर पर वापस। अब गैरी, आप कह तो रही हैं कि धीरे धीरे आप सब मिलकर अंगद को ढूंढ ही लेंगे, लेकिन सीरत ने भी पक्की प्लानिंग की होगी। वो इतनी जल्दी अपने हाथ आए इस मौके को यूं थोड़ी ना जाने देगी, और वो भी तब जब मामला अंगद का है। अब साहिबा अपने अंगद को कैसे ढूंढती है, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
न्यूज आपको रखे आगे। आई हैव टू सो टेल यू दिस, बड़ा मजा आता है ना जब कोई आपको फोन करता है और पहली लाइन ये बोलता है, यू नो यू आर इन फॉर अ बिग गॉसिप सेशन। वेल, हमारी चुगलखोर आंटी ये तो नहीं कहती, लेकिन हाँ ये जरूर कहती है, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। लो भाई, मैं आ गई और आज की चुगलियों के पिटारों में है सीरियल्स के हाई पॉइंट्स। और सबसे पहले चुगली लाई हूँ सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा जहाँ हो वहाँ कुछ न कुछ जरूर हो जाता है। एक तरफ वो तोशु के लिए एंग्री मदर बन गई है। Don't mess with माँ। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज और आध्या से दूर रहने के चक्कर में एक बार फिर वो फंस गई है और इस बार उसके सामने है वनराज। अब जितना शौक वनराज को लगा है उतना ही शौक अनुपमा भी है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट जो नहीं किया था कि वनराज अमेरिका भी पहुंच जाएगा। अब कहानी में आगे वनराज अनुपमा और किंजल पर अपनी सोच को थोपने की कोशिश करेगा और एक बार फिर अनुपमा बनेगी मदर इंडिया। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। ये तो कंफर्म हो गया है कि अगर कोई गड़बड़ होगी तो इसका इल्जाम सिर्फ और सिर्फ सभी पर ही लगेगा। सर, मैं समझ सकती हूँ कि आपका एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ। रीवा मैम घर छोड़ के चली गई, उसका इल्जाम भी मेरे सर ही लगा। अब एक बार फिर सभी सब कुछ ठीक करने पहुंची थी, लेकिन रीवा की माँ ने किया ईशान को कॉल और एक बार फिर हो गई है मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन इस बार सभी चुप्पी तोड़ेगी और अपने हिस्से का सच बताएगी, लेकिन उसका ये जो अंदाज है वो काफी अलग होगा। वैसे कहानी में ट्विस्ट तो ये आने वाला है कि अक्का साहेब और राव साहेब चाहते हैं कि सभी बस किसी तरह उनके रास्ते से हट जाए और इसीलिए तो वो सभी से ईशान को डिवोर्स देने के लिए मजबूर करेंगे। और अपनी नौटंकी किसी और के लिए बचा कर रखना। मैंने तुझसे पहले ही कहा था ना, मुझे तुझ पर रत्नी पर भी भरोसा नहीं है। मैं तुझे उसके आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। चल दफा हो। देख क्या रही है? मेरे बेटे से दूर जा यहाँ से। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब इमली और सूर्या के बीच कभी प्यार तो कभी टकरार दिखाई देता है, लेकिन ये बात दोनों ही जानते हैं कि एक ऐसा सच है जो दोनों ही एक दूसरे से छुपा रही हैं। वैसे इस सच का पता लगाने के चक्कर में सुनने में आ रहा है कि ये दोनों एक हो सकते हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल पंड्या स्टोर की। अब चीकू ने चली है ऐसी चाल कि अमरीश बुरी तरह से फंस गया है। अगर आप लोगों को कोई समस्या थी, मुझसे कोई बात करनी थी तो फोन कर लेते, या मेरे ऑफिस चले आते। यूं घर आने की क्या जरूरत है आप सबको? अरे कैसे फोन करते, तुम्हारा ऑफिस तो बंद है ना। वहीं धवल अपनी बीवी नताशा के करीब आने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अब कहानी में इनके बीच फिर रुकावट आएगी और ये रुकावट किसी और की वजह से नहीं बल्कि अमरीश की वजह से ही आएगी, क्योंकि चीकू को मात देने के लिए अमरीश एक बार फिर इस्तेमाल करेगा नताशा का। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। जब भी झनक कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि सारा ब्लेम उस पर ही लग जाता है। अरे लज्जा शर्म का तो पता नहीं, आत्मसम्मान भी नहीं है तुम्हारे पास। अब कहानी में अनिरुद्ध रूड बिहेव कर रहा है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अनिरुद्ध की पोल खुल जाएगी तब जब झनक को मिलेगा एड का कॉन्ट्रैक्ट और इस बात को अनिरुद्ध संभाल नहीं पाएगा और तभी उसका भांडा फूट जाएगा। लो भाई, मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अबीरा, कहाँ हैं आप? क्योंकि आपकी गैर मौजूदगी में देखिए ना किस तरह रूही जो है इमोशनल अत्याचार कर रही हैं आपके अरमान पर। ये ना हो कि ये बेचारे इस इमोशनल अत्याचार के सामने अपने हथियार डाल दें और फिर कहानी में अननेसेसरी कोई ट्विस्ट आ जाए। इसलिए टाइम से जाइए और अपने अरमान को बचाइए। मेरी मर्जी, मेरे सवाल मैटर थोड़ी करते हैं। मैं इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो गुड़िया हूँ। जब तक मन करे लोग मेरे साथ खेलते हैं, फिर किसी और के पास फेंक देते हैं। तुम्हारी कोई गलती नहीं। इश्क कभी मरता नहीं और ये बात भला रूही से ज्यादा कौन समझ सकता है, जिसकी जिंदगी में ना तो अरमान का प्यार मिल सका और ना ही जिससे शादी हुई यानी कि रोहित का प्यार। और अब कुदरत ने उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है रूही को जो कभी सोच नहीं सकती थी। उदार फैमिली में रोहित से शादी ही रूही ने इसलिए किया था ताकि वो अरमान को अपनी नजरों के सामने देख सके, लेकिन अब वक्त ने करवट ली है क्योंकि वही अरमान अब रूही को दूसरी शादी के लिए मना रहा है, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। ये लम्हा तो रूही कभी देख नहीं सकती थी, इसलिए तो उसका दर्द आज छलक गया क्योंकि उसे किसी ने आज तक समझा ही नहीं। बात से अपसेट हो गई है, जो कि शायद उसे मुझसे फिर से दूर करने वाली बात है, मतलब मेरी नज़रों से और उसकी नज़रों से मुझे दूर कर देने वाली बात है। तो उस वजह से वो बहुत नाराज़ हो गई है और बहुत रो रही है। और मैं जो कि अरमान के एक इनसाइड दिल में जो उसके लिए है, जो हमेशा से है, तो वो फिर से सामने आता है, तो वो भाग के उसको फिर से मनाने जाता है कि रूही को रोना नहीं चाहिए। जब देखो तब अरमान बस रूही को मनाता ही रहता है। सुबह से लेकर शाम तक वो वकालत कम रूही को ज्यादा मनाता हुआ नजर आता है। अभी दरवाजे के पास मना रहा था, अब देखो रात के समय भी वो रूही को समझाने की कोशिश कर रहा है। बात दरअसल ये है कि रूही की आंखों में कि अरमान के पास वो नहीं बल्कि अबीरा है और उसे यही खटकता है कि आखिर अरमान अबीरा के पास क्यों जाता है। ये तुम्हारा कोई कोर्ट का केस नहीं है अरमान की जज ने फैसला सुना दिया और केस खत्म। ये मेरा दिल है जो मुझसे रोज नए नए सवाल करता है, मेरी फीलिंग्स है जो बार बार लौट कर आती है। मैं कोई फोन या लैपटॉप नहीं हूं कि डिलीट का बटन दबा दिए और मेरी यादें डिलीट हो गई। इंसान हूं। ने मुझे और अबीरा को एक साथ देखा है, खुशी के कुछ पल मनाते हुए, तो उसको बहुत हर्ट हुआ है। और मैंने देख लिया कि रूही ने देख लिया है, तो मैं उसको पीछे मनाने आता हूँ, समझाने आता हूँ और मैं पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्या कंक्लूजन निकलता है, मैं समझा पाता हूँ नहीं समझा पाता हूँ, ये तो आपको देखना पड़ेगा तो ही समझ आएगा। रूही को अपनी किस्मत से समझौता कर लेना चाहिए क्योंकि उसे जिंदगी गुजारने के लिए किसी का हाथ तो थामना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो घर वालों ने भी मान लिया है कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं रहा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।